Hello students, this is Priyanka and welcome to my channel Live to Learn. So today we will discuss the solution of chapter 2nd Microorganisms Friend or Foe. So before that, please subscribe the channel and press the bell icon. The first question is fill in the blanks. A microorganisms can be seen with the help of dash. क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म स्मॉल होते हैं तो उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं. बी ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर टू एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ब्लू ग्रीन एल्गा फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर. सी एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश ईस्ट बिकॉज फर्मेंटेशन की हेल्प से ईस्ट एल्कोहल प्रोड्यूस करती है. डी कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. गिवन ऑप्शन में से आपको राइट वाले को टिक करना है. सो ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? दैट इज एल्कोहल. फर्मेंटेशन से ईस्ट एल्कोहल को प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. इनमें से कौन सी एक एंटीबायोटिक है? सो आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. नेक्स्ट कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोअन इज. मलेरिया कोज करने वाले प्रोटोजोआ का कैरियर कौन है? दैट इज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज. कम्युनिकेबल डिजीज फैलाने वाले सबसे कॉमन कैरियर कौन है? दैट इज हाउस फ्लाई. नेक्स्ट वन इज द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ. ब्रेड और इडली जब हम बनाते हैं तो उसका आटा क्यों फूल जाता है? सो आंसर इज ग्रोथ ऑफ द ईस्ट सेल. नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. क्योंकि जब शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है बाय द ईस्ट, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी. जो ऑर्गेनिजम्स कॉलम ए में दिए गए हैं उनको उनके एक्शन के साथ कॉलम बी में मैच करना है. सो आंसर इज बैक्टीरिया को हम मैच करेंगे विद द कोजिंग कॉलेरा बिकॉज कॉलेरा जो डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही कॉज होता है. सेकेंड वन इज राइजोबियम विद फिक्सिंग नाइट्रोजन. क्योंकि राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है. लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ कर्ड. लैक्टोबैसिलस कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड. ईस्ट बेकरीज इंडस्ट्री में यूज़ होती है. अब प्रोटोजोआ कोजिंग मलेरिया. क्योंकि जो मलेरिया डिजीज़ है वो प्रोटोजोआ के थ्रू ही कोज होता है. अब वायरस कोजिंग एड्स बिकॉज एड्स इज द डिजीज विच इज कोज्ड बाय अ वायरस दैट इज HIV. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन माइक्रोऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? क्या माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के हम देख सकते हैं? अगर नहीं तो हम उन्हें कैसे देख पाएंगे? तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे होते हैं, हम उन्हें विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते. तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर ग्रुप इन विच माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड. फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल. उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स के नेम लिखने हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोयल में फिक्स करते हैं. यानी कि दीज आर द ऑर्गेनिजम्स आर राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गा. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द नाइट्रेट्स, जिसकी वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स. आपको अपनी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या उपयोग है, उनके उपयोग के ऊपर 10 लाइनें लिखनी है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं. सेकंड, जो बैक्टीरिया होते हैं वो चीज़, पिकल्स और दूसरे फूड आइटम्स को भी बनाने में हेल्प करते हैं. थर्ड वन इज़ द जो बैक्टीरिया होते हैं या ईस्ट होती हैं वो फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर. जो डोसा इडली का बैटर बनाते हैं बेकरी इंडस्ट्री में, उसमें भी बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज़ होता है. फोर्थ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इंडस्ट्रियल तौर पर हम अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में भी यूज़ करते हैं. फिफ्थ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स. डिफरेंट डिजीज़ के खिलाफ जो वैक्सीन्स होती हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर की जाती हैं. सिक्स्थ, कुछ बैक्टीरिया और लाइक ब्लू ग्रीन एल्गा एंड राइजोबियम एटमॉस्फेरिक
नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में ताकि उसको प्लांट गेन कर सके और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। सेवन्थ इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके उसको सिंपल सब्सटेंस यानी कि मैन्योर में चेंज कर देते हैं। एट्थ, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। नाइन्थ, एसिटोबैक्टर एसिटाई एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि एसिटिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 10th, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसको यूज़ किया जाता है फॉर द कर्ड फॉर्मेशन। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं उनके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइप से हमारे लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजन भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ कोज करते हैं। वहीं पर फुट और माउथ डिजीज़ जो होता है कैटल्स में, वो वायरसेस के द्वारा कोज होता है। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया कोज करता है। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन प्लांट एंड थर्स रिड्यूस द यील्ड। बहुत सारे प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कोज करते हैं उसकी वजह से उनकी जो क्रॉप की यील्ड है वो भी कम हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कभी फूड के ऊपर ग्रो करके उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देते हैं, यानी कि पॉइजनस सब्सटेंस उसमें रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो पॉइजनस होता है और उसकी वजह से सीरियस इलनेस और डेथ भी हो सकती है बिकॉज ऑफ द फूड पॉइजनिंग। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are antibiotics? What precautions must be taken while taking antibiotics? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो एंटीबायोटिक्स एक टाइप की मेडिसिन होती हैं जो डिजीज़ कोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं या स्लो कर देती हैं। प्रिकॉशंस वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, जो सावधानियां हमें एंटीबायोटिक्स लेते टाइम बरतनी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक एंटीबायोटिक ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही ली जानी चाहिए। सेकेंड इज वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर टू मेक द ड्रग मोर इफेक्टिव। जितना कोर्स डॉक्टर ने बोला है उतने दिन तक एंटीबायोटिक्स रेगुलर लेनी चाहिए। थर्ड वन इज द एंटीबायोटिक्स मस्ट नॉट बी टेकन अननेसेसरीली। एंटीबायोटिक्स को बिना किसी वजह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये जो से शरीर के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। एंटीबायोटिक्स कोल्ड और फ्लू में इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये डिजीज़ एक वायरस के द्वारा कोज किए जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए ही बेनिफिशियल हैं और इफ़ेक्टिव होती हैं। Okay students, try to understand the answer of these chapters and clear your all doubts by explanation videos on chapter microorganisms। और उन वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियोस को अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। थैंक यू।